Coming to now, you have to tell me. See, again, this class is more of discussion because understanding is our concern. So, what do you know about potential energy? Okay, in terms, except in terms of equation, आपको क्या पता है potential energy के बारे में? Because we'll be drawing a graph between, मतलब आपको ग्राफ दे रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में, potential energy of a nucleus. How does it vary with respect to distance? I want कि हम उस ग्राफ को खुद बनाए based on our understanding, जितना भी हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि यहीं पे काम आएगी ये चीज, आपकी एटॉमिक में भी काम आएगी. एंड ये आपकी वर्क ऑफ एनर्जी तो खैर पूरे फिजिक्स का बेस है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्राफ. थिंक ऑफ लेनर्ड जोन्स पोटेंशियल, जो आपने एटम्स में या फिर किसी और टॉपिक में पढ़ा होगा. ये आपका ग्राफ है, आपने ग्राफ जरूर देखा होगा, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसा ग्राफ बनना चाहिए. ठीक है, सो इफ आई से ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इफ आई से जीरो पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? एनीवे लाइक किसी भी तरीके, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरी कंसेप्ट, ये आपको पता है. लाइक आपके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी 100 है, मेरे लिए वो -500 हो सकती है. इट्स टोटली फाइन. ठीक है, वट ऑल वी आर कंसर्न इज इन द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, आपकी 100 हो सकती है, वही चीज, वही लेवल, वहीं पे खड़ा हुआ एक, वहीं पे रखा हुआ एक पत्थर, मेरे लिए वो -500 पोटेंशियल एनर्जी पे हो सकता है. इट्स टोटली फाइन. बट अगर वो चेंज हुआ 100 से गया 200 पे, तो इट शुड बी एट -400 फॉर मी. सो द चेंज फॉर बोथ शुड बी सेम. द कंसर्न इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. नहीं, वी आर नेवर द, दिस इज नेवर द कंसर्न. द कंसर्न इज बदलाव कितने का हुआ है, चेंज द गैप, व्हाट इज द गैप. ठीक है, सो इफ वी से, इफ वी डिफाइन, एंड इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ चुके हैं, उसमें भी ये चीज आपकी हेल्प करेगी. व्हाट डू वी डिफाइन जीरो पोटेंशियल एनर्जी? अब उसके टर्म्स में सोचो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? दिस इज माई रेफरेंस. नहीं नहीं नहीं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ से आगे से हम इसका मतलब रखेंगे कि द पार्टिकल इज फ्री. पार्टिकल इज फ्री. फ्री का मतलब इट इज नॉट बाउंडेड. बाउंडेड का मतलब इसको फ्री करने के लिए, इसको कुछ भी एनर्जी, मतलब अपने हिसाब से मोशन कर पाए, वो एनर्जी देने के लिए आपको इसको, लाइक वो चीज करने के लिए आपको इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है. इट इज नाउ फ्री. ठीक है, अ फ्री पार्टिकल मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, के बाहर जाके कुछ भी कर सकता है. द सेम यू विल बी आउटसाइड आफ्टर 2 months, यू विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, राइट नाउ यू आर इन अ बाउंड स्टेट. पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, वट एवर. राइट, सो after 2 months you will be at zero potential energy, you will be in a free state. ठीक है, what does a negative potential energy mean? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आगे से हम जो बात करेंगे, विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि सिस्टम हमारा बाउंड है. ठीक है, सिस्टम हमारा बाउंड है. सी, एक चीज और है कंसेप्ट, लाइक द नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दैट कि एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. Why are you going outside? To become stable in life, career wise, professionally, whatever. You want to be stable, that means you are trying to minimize your potential energy. अब किस टर्म्स की है, विल नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बट एवरी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स विल ट्राई टू minimize its potential energy. I'll give you an example to make you believe this. ये पहाड़ पे पत्थर रखा हुआ है. ठीक है, मैं इसको हल्का सा नज करूंगा अगर, तो क्या ये नीचे आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा. दैट मीन्स डज इट हैव सम कैपेबिलिटी टू डू वर्क? बिल्कुल है. यहाँ पे रहते हुए इसके पास कुछ काम करने की हिम्मत थी. क्या अब मैं इसको हल्का सा नज करूंगा, नीचे जब आ चुका है, विल इट गो समवेयर? हाँ, मतलब इट डजंट हैव इनफ एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है, सो जब आपके पास एनर्जी कम हो जाती है, यू बिकम मोर स्टेबल. स्टेबल का मतलब हल्का सा परटर्ब करने से योर पोजिशंस, योर कोऑर्डिनेट्स, योर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज इनफ. talking about uh, we're talking about this potential energy of this stone.
तो जो ऊपर रखा है पहाड़ के ऊपर, इट हैज सम कैपेबिलिटी टू डू वर्क। नीचे आने पर इफ आई ट्राई टू परटर्ब इट्स कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन, तो ये ज़्यादा नहीं डिस्प्लेस नहीं होगा, राइट? दैट मीन्स स्टेबल स्टेट में आने के बाद यू वांट कि आप ज़्यादा मेरे को कोई परेशान मत करे। अनस्टेबल स्टेट मीन्स हल्का सा पोक किया, हाँ, तो गुस्सा आ जाएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ काम करने लग जाओगे, रैंडमनेस आ जाएगी। बट स्टेबल मीन्स हल्का सा किया, ज़्यादा धक्का भी मार लिया, बट स्टिल इट इज़ ऑन द सेम स्टेट। सो अगेन आपकी टेंडेंसी क्या रही? आप सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सोचो। यहाँ पे इफ़ यू हैव दीज टू प्लेसेस, वी कैन कंसिडर दिस एज माई एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मेरे पास क्या है? जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए हम समझ सकते हैं दिस इज माई जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अगेन रिलेटिव, बट दिस हैज, इस दोनों में कंपेरिजन करें, दिस हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? ठीक है, दिस इज हैविंग सम पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। सो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स you have some capability to do work, ठीक है, and you are also in unstable state. Relating it to electrodynamics, because everything is relative, करना जरूरी है। What is the potential energy of a dipole placed in external field? Yes or no? Potential energy of a electric dipole placed in external field? नहीं? चलो कोई बात नहीं। सी ऐसा टॉपिक है ये कि आपको 11th की वर्क पावर एनर्जी, 12th का डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, एटम्स, न्यूक्लियस, चारों चीज समझा के जाएगा आपको, ठीक है? सो विल पुट सम स्ट्रेस ऑन इट। तो अगर आपसे बोला जाए कि मतलब कंसेप्ट तो ध्यान होगा, कुछ होता था ऐसा, अ डायपोल वाज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, लाइक इफ आई ड्रॉ डायग्राम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस वाज अ डायपोल। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। चलो कोई बात नहीं, जब याद आप पढ़ोगे तो दोबारा याद आ जाएगा। सो यू इज गिवन बाय माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है? अगेन पोटेंशियल एनर्जी ई वेक्टर पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है, मतलब ये कहता है कि अगर पी वेक्टर आपका पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, योर सिस्टम विल बिकम स्टेबल। क्यों स्टेबल हो जाएगा? बिकॉज पी और ई टाइम्स कोस जीरो विल बी माइनस पीई, अगेन नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? एंड इफ पी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, द सिस्टम विल बिकम इन अनस्टेबल स्टेट, मतलब हल्का सा धक्का मारोगे पूरा पलट जाएगा, ठीक है? सो दिस विल बिकम, अब देखो कोस वन इट इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन बिकम्स प्लस वन, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डज इट टेल यू? कि सिस्टम अनस्टेबल स्टेट में है, ठीक है? कमिंग बैक टू द सेम कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये कहता है कि अगेन हायर पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबिलिटी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी। Coming back to my concept now, negative potential energy, it is the bound state, ठीक है? बाउंड स्टेट में है, एंड द पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस अनस्टेबल स्टेट और रिपल्सिव स्टेट में बोलेंगे, ठीक है? न्यूक्लियर कंसेप्ट में वी विल टॉक अबाउट रिपल्सिव स्टेट, ठीक है? अब आपको ग्राफ सोचना है कैसा बनेगा। जस्ट लुकिंग एट द डेंसिटी ग्राफ, सोचो डेंसिटी कैसी थी? फ्लैट थी, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर तक आप आए, ऑलमोस्ट फ्लैट है। जैसे रेडियस के आसपास, मतलब सर्कमफ्रेंस के आसपास पहुंचे, एकदम से डिके कर गया, मतलब सिर्फ पास वाले न्यूक्लियस में फोर्स लग रही है, दूर वाले न्यूक्लियस में फोर्स नहीं लग रही है। और इन अदर वर्ड्स इफ आई से, जो न्यूक्लियंस सर्कमफ्रेंस के पास में होंगे, एक्सटीरियर ऑफ द बाउंड्री पे होंगे, दे आर नॉट अट्रैक्टिव बाय द आउटवर्ड न्यूक्लियंस। अगर कुछ होते तो उनको कुछ खास फोर्स नहीं लग रही, देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ से डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर का ग्राफ बनाना चाहूँ, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जस्ट थिंक ऑफ इट। भाई इतना ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिस्टम बाउंड है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिस्टम रिपल्सिव हो गया। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, मतलब व्हेन ओके, मैं आपको लाइक सेंटर से स्टार्ट कराओ, बिल्कुल जब न्यूक्लियस का सेंटर है, यहाँ पे क्या आएगा? मैक्सिमम मींस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? यू आर सेइंग दिस मच, यहाँ पे कर दूं? ओके, इसके बाद बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेज लो, लाइक सपोज दिस इज माय रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये मेरा आर है, ठीक है? तो अब क्या होगा? लगभग इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा? यहाँ कहीं पे क्या कैसी होगी? सी आई एम नॉट कंसर्न इन वैल्यूज कितनी आ रही है, वी आर कंसर्न इन नेचर ऑफ ग्राफ क्या आएगा।
यू आर सेइंग दिस वे, तो यहाँ से और नीचे जाएगा अभी, आपने यहाँ से स्टार्ट कराया। ओके सी, गलत होने दो, लेट इट बी, जस्ट कम आउट विद द सॉल्यूशन जैसा भी आया। यहाँ से ऐसे नीचे, ऐसे ऐसे जाएगा। ओके ऑलराइट, आपने यहाँ से स्टार्ट कराया, ठीक है, एंड दिस इज द मैक्सिमम। इस पॉइंट पे आके मतलब ये थोड़ा चेंज हो रहा है इस पे, इसलिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं। एंड देन यहाँ के बाद आपकी रिपल्सिव स्टेट स्टार्ट हो चुकी है। रिपल्सिव फोर्स होना भी एक फोर्स होना का सिग्निफिकेंस देता है, ठीक है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आपके पास न्यूक्लियर का साइज नहीं बढ़ पाएगा। हैज दिस एवर बीन द केस? नो। सोडियम के बाद के हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस बड़ा नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि रिपल्सिव स्टेट तो नहीं आनी चाहिए भाई, न्यूक्लियर फोर्स ही सैचुरेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रिपल्सिव अट्रैक्टिव होना बंद कर देती है, न्यूक्लियर फोर्स ही खत्म हो जाती है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। सो इतना तो हमें, हाँ बोलो बोलो बोलो। यस बिल्कुल। सो अगर हमारी फोर्स खत्म हो जाएगी, फोर्स खत्म होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल काइंड ऑफ मूव क्लोजर टू जीरो, ठीक है। सो ग्राफ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस सिस्टम इज स्टिल बाउंड। डेंसिटी थोड़ी सी होना भी इट शोज कि कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो है, कम होगी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव फोर्स है। वी विल नॉट स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम हियर, दिस शोज के स्लाइट रिपल्सिव, विल नॉट से, ठीक है। तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, वेरी वेल। अब जैसे जैसे हम रेडियस के पास पहुंचेंगे फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी और ज्यादा, बिकॉज डेंसिटी इज गुड, ऐसे आएगा। अब आगे क्या होगा, व्हेन यू आर अप्रोचिंग द न्यूक्लियस, यू आर अप्रोचिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, हाउ माइट द ग्राफ शिफ्ट? अगर आपके लाइक लेट्स टेक इट दिस वे, अगर ये ग्राफ यहाँ पे जाके ऐसे भी तो हो सकता है ग्राफ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? लुकिंग एट द डेंसिटी ऑफ द ग्राफ, रिपल्सिव होगी तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ग्राफ अगर भाई इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ग्राफ ऐसे क्यों नहीं आ रहा? द थिंग इज कि इस रीजन के अंदर हमें पता है कि जो डेंसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज शोइंग द फोर्सेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग मोर एंड मोर नेगेटिव, और वी कैन से द ग्राफ द फोर्सेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर ज्यादा और ज्यादा बाउंड होता होता जा रहा सिस्टम आपका, ठीक है। बट इट इज नॉट द केस, सिस्टम बाउंड होता डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, बट डेंसिटी मुझे दिखी कांस्टेंट है। दिस शोज कि एज यू मूव क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब पहले तो आपकी नेगेटिव होती है, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट विल इंक्रीज, एंड दिस ग्राफ रिमेन्स द सेम, नेचर ऑफ द ग्राफ रिमेन्स द सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल पैकिंग थिंग्स इन द यूनिवर्स। जो चीज़ पैक हो रही है, क्यों होता ना कि प्राइवेट स्पेस है मेरा, काइंड ऑफ उस तरीके से सोच लो कि यार तुम्हारा दोस्त है लेकिन इस लिमिट के बाद अंदर मत घुसियो, एज इन डोंट एंटर माय पर्सनल स्पेस। तो दिस इज द पॉइंट जब दो न्यूक्लियन आप एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में घुसने को, इज गिविंग आइडिया एनालॉजी, ताकि याद रहे कि इसके पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, कि अब इतना इससे आगे नहीं भाई, दूर रहे यहाँ से, ठीक है। बियॉन्ड दैट भाई है तू अपना, लेकिन इसके बाद नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज दिस थिंग ऑल्सो टेल्स अस कि यहाँ पे द न्यूक्लियर फोर्स इज slightly attractive, यहाँ पे it is the strongest force, but as the distances go very near, मतलब फेम्टोमीटर से भी अगर आप छोटा जाएं या फिर उस रेंज में भी अगर जाते हैं, and if the nucleons try to combine to a very large density, then they start to repel. So the nuclear force is repulsive at very short distances, highly attractive at intermediate distances, and becomes feebly attractive or almost zero or decays to zero at larger distances, explaining the short range nature, ठीक है। कुछ लगा कुछ, हाँ पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया कुछ?
सो ये चीज़ अब हर टॉपिक में आपको अप्लाई करनी है। नोट डाउन कर लो जो भी आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट लगे।